जिनेंद्र सभी को। हमारी 2 दिन से चर्चा चल रही है। थोड़ा सा मैं बताती हूँ कि आप लोग बताएंगे, आपको ख्याल में कोई पॉइंट बता सकते हैं आप लोग? हाँ हाँ, 7 तत्व संबंधी भूल हम समझ रहे हैं। जो 7 तत्व संबंधी भूल समझ रहे हैं, तत्व कितने होते हैं? 7 तो क्या है? ऐसे असंख्यात हैं, जितनी वस्तुएं उतने तत्व असंख्यात। और 7 क्या प्रयोजनभूत तत्व 7 है। तो हम जो मोबाइल नंबर आप दोगे ना, तो ये इसका जो PDF कैसे बनाया हुआ ना, वैसे तो हम चलाते हैं, वो इंटरनेट यहाँ चल नहीं रहा है। प्रयोजनभूत तत्व 7, प्रयोजनभूत तत्व के नाम पढ़ के बताओ क्या क्या नाम है प्रयोजनभूत तत्व के नाम बोलो, बाद में लास्ट में कर लेंगे। ओके, पढ़ के बताओ, बोलो। प्रयोजनभूत तत्व। हाँ हाँ, प्रयोजनभूत तत्व कितने? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवरण, निद्रा, मोक्ष। प्रयोजन क्या? संपूर्ण एक मिनट, से प्रयोजन धीरे, प्रयोजनभूत तत्व है। रीजन आता प्रयोजन क्या है हमारा? प्रयोजन मतलब हमारा एम क्या है, लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है। तो प्रयोजन क्या है? संपूर्ण दुखों से सदा के लिए मुक्ति। संपूर्ण दुखों से सदा के लिए मुक्ति। सही। तीसरा कोई दूसरा एम है इसके अलावा? नहीं, थोड़े इस समय का दुख चले जाए, बाद में दुख जाए चलेगा। ऐसा चाहिए कि नहीं चाहिए? कभी चले जाए दुख हमारे, बाद में आ जाए चलेगा? कभी नहीं आए, कैसा चाहते हो, है ना? सही है। तो ये जो मैंने आप लोगों के बारे में लिखा, पंडित जी लिख रहे हैं, वो सब सही लिख रहे हैं ना। ये अद्वैत तत्व संबंधी भूल, तो भूल क्या है हमारी? हाँ, आप पढ़िए, एक पाठ करते जाइए। जीव के जानने देखने वाले स्वरूप को जानने पर भी हाँ, जीव जो हमारा जीव का स्वरूप क्या है? जानना देखना। अब वो स्वरूप हमने जान लिया, उसके बाद भी हमसे क्या भूल है हो रही है? जानते ना, शास्त्रों से पढ़ के तब जानते ना आत्मा क्या है, ज्ञान दर्शन वाला है, जानता देखता है, ठीक है ना? फिर भी हमसे क्या भूल हो रही है? अब वो भूलों के नाम है। भेद विज्ञान ना होना। हाँ, पहला पॉइंट है भेद विज्ञान ना होना। इसमें आपने जो आया था ना, इसमें भेद विज्ञान नहीं होना। अब भेद विज्ञान के अंदर स्टेप क्या है, कैसे भेद विज्ञान नहीं होता है? पहला है जीव की मिली जुली अवस्था को जीव मानना। अब जीव की मिली जुली अवस्था को जीव मानना, हम कैसे मानते मिली जुली अवस्था? शरीर और में एक है। हाँ, शरीर और आत्मा एक है, या तो हम शरीर को ही आत्मा मान लेते हैं या दोनों को एक मान लेते हैं, ठीक है? जीव की इंद्रियों की अपेक्षा छोटा बड़ा मानना। हाँ, जीव का इंद्रियों की अपेक्षा छोटा बड़ा मानना। ये छोटे हैं, बड़े हैं, जैसे उनमें 4 इंद्रिय जीव है, छोटा है, 5 इंद्रिय है, उनका जैसे जो आवाज़ नहीं होती ना, उन्हें मारने में हमें कुछ भी नहीं होता है। जैसे एक कुत्ता है, उसे मारेंगे हम, वो भौंकेगा तो हमें दया आती है, देखा क्या चिल्ला रहा। और जो चींटी वीटी मार दे, मच्छर मारते तो हमें दुख होता है क्या? हम खुद मार देते हैं, अब गुड नाइट लगाते हैं। तो उसमें मच्छर मरते हैं कि नहीं? भागते नहीं हैं, पहले उनको लकवा लगता है, पैरालिसिस अटैक आता है, फिर बाद में मरते हैं। वो कहते भट जाते, बाहर भागते कुछ नहीं है। गहरी नींद में सो जाता है, ऐसा लगता है। लास्ट में आप देखना, सो आपके यहाँ मरे मिलेंगे। अब वो गहरी नींद में कोमा में चले गए, क्या हुआ? मरता तो है ना वो, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट हमें नहीं पता चल रहा है, शुरू में नहीं पता चला होगा। तो 2 तरह से मारना होता है, एक संकल्पी वाला। तो पहले एक मशीन आती थी जिसमें मच्छर घुसेगा और मर जाएगा, ऐसे ही मच्छर मारने। वो तो संकल्पी वाली हो रही, सीधा सीधा में पता चल रहा है। इसमें इनडायरेक्ट उन्हें पता है कि बहुत से लोग अहिंसक हैं, यानी तो अहिंसक हैं, ये नहीं लेंगे, तो मच्छर भगाओ दवाई बोलते हैं, मच्छर मारो नहीं बोलते हैं। तो मच्छर मारो बोल रहे तो हम खरीदेंगे या नहीं? तो वो विवेक तो हमें है ना। शुरू में हमने उनके धोखे में आ गए, पर हमने देखा ना, तो हम धोखे में नहीं आएंगे। अब भावों की अपेक्षा छोटा बड़ा मानना। भावों की अपेक्षा अपने छोटा बड़ा मानना। तो देखो, मैं तो पूजा का पाठ करते, मैं स्वाध्याय करते, मैं बड़ी, तुम लोग कुछ नहीं करते। ये जीव के इंद्रियों की अपेक्षा छोटा बड़ा मानना, तो इसमें जिसका ज़्यादा सूक्ष्म, जैसे पंचेंद्रीय जीव भी हो, उसमें किसी का ज़्यादा सूक्ष्म हो, किसी का कम सूक्ष्म हो, किसी का ज्ञान ज़्यादा हो, हाँ, तो उसको भी ले तो सकते। सारी चीज़ को ज्ञान में आ जाएगा ना। जीता तो गुण में बहुत शायद आ रहा नहीं, तो देखो शायद आगे आने वाला है। भावों में गुणस्थान आ गए अपने। हाँ, फिर चौथा, जीव के गति जाति के आधार पर छोटा बड़ा मानना। हाँ, ठीक है ना? फिर सबको समझ में आ रहा है ना? हाँ। कोई और पढ़ना चाहेगा? इनको पढ़ने दें, सबको आ रहा है? ठीक है।
जीव तत्व संबंधी भूल क्या है? अब देखो ये जीव तत्व संबंधी भूल है। अब जी हमारी तरफ से बात हुई, बोले अरे तुम तो जीव हो, तुम यार अपनी तरफ से बात करो, मेरी तरफ से भी तो बात करो। और अजीब की तरफ से भी सेम भूले हैं, पर वो कहने स्टाइल बदल जाएगा। जैसे मैं बोलूँगी, मैं बोला आप बोलोगे मेरा नाम शुद्धात्मा है, तो आप क्या बोलोगे मेरा नाम शुद्धात्मा है? नहीं, बदल जाओगे। मैं लड़की हूँ, आप बोलोगे मैं लड़का हूँ, मतलब वो उतना चेंज करते हैं ना, तो जीव अजीब में ऐसा चेंज हो जाएगा। अजीव के गुण व भेद जानते हुए भी भेद विज्ञान न हो। हाँ, ये अपने आए थे ना, ये सारे पॉइंट, चलो ये पहले ही पॉइंट चल रहा है अपना तत्वज्ञान पाठमाला का, इसमें से कितने सारे बिंदु बचे। मैंने कहा था पढ़ के इतना अर्थ निकाला था, समझ में आया नहीं? इतने सालों से हम पढ़ रहे हैं, पर आप देखो कितनी नई चीज़ें निकल रही हैं। हाँ, पहले का पॉइंट रिपीट कर दे, इससे सबको समझ में आया क्या? अजीव के गुण व भेद जानते हुए भी भेद विज्ञान न हो। अजीब के गुण जान रहे हैं, भेद जान रहे हैं, अजीब मूर्त है, हाँ हम अमूर्त हैं, फिर भी हमें अजीब को अजीब समझते रहते हैं, भेद विज्ञान नहीं है। शरीर को ही जानने देखने वाला मानो। हाँ, इंद्रियों से कहते ना, आँख से ही जानते हैं, कान से ही सुनते नहीं तो कैसे कर देंगे, शरीर को जानने देखने वाला जान मान लिया। इंद्रियों की अपेक्षा जीव में भेद कर दिया। जो आप प्रश्न कर रहे थे ना, जानना देखना आ रहा है ना, और इंद्रियों की अपेक्षा जीव में भेद कर दिया, छोटा बड़ा है, उन्हें तो पेड़ों को जीव ही नहीं माना, उनके ऊपर पैर रख के चल देते हैं। राग द्वेष की अपेक्षा जीव में भेद कर दिया। हाँ, इसको शुभ राग कर लिया हमने, तुम अधिक कर रहे हैं, जब वो तो हीन है, हम बड़े हैं, कोई पूजा पाठ वाली जो किया जाता है। और मात्र बाह्य अपेक्षा जीव के स्वरूप को जानना। भाई से, ठीक है, भाई अपेक्षा जीव के स्वरूप को जानना। ये जीवन तत्व संबंधी भूल चल रही हम लोगों से, इसी उतनी हम लोगों से गलतियां हो रही हैं, हमें पता नहीं चल रहा है। अब अपने आप को देख लो, हम कौन कौन सी गलतियां कर रहे हैं, तो अपना अपना बता लो। जब यहाँ गलतियाँ बताएंगे तो आपसे गलतियाँ इंडिविजुअल बताएंगे ना, सबको तकलीफ, कौन बता दे कोई तकलीफ नहीं। हाँ, अपने लोगों से सोच लो ना। हाँ, हो गया ये हो गया। अजय तत्व संबंधी ये हो गया, इसके बाद उसके बाद वाला बोलो ये है। वितरागी दशा आंशिक बीता की दशा होने के कारण भूत कथन है ना। हाँ, ये है, ये वितरागी दशा होने के कारण ये हाँ, हाँ। ये नहीं पढ़ना चाहिए। जान ये तो चार्ज तो लाओ, चार्ज में समझ में नहीं आएगा। हाँ, चलो नीचे से पढ़ो आप। वितरागी दशा होने के कारणभूत कथन मोक्ष मार्ग रत्नत्रय सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र। हाँ, हाँ, क्या बीतरागी दशा होने के कारण भूत कथन क्या है? बोले वॉल्यूम बढ़ाओ। हाँ, बोलो। बड़ा वैसा बीतरागी दशा होने के कारण भूत कथन में क्या है? वितरागी दशा होने के कारणभूत कथन हाँ। मोक्ष मार्ग रत्नत्रय सम्यक एक दर्शन। मिनट, धीरे धीरे। बीतरागी दशा होने के कारण भूत कथन, इसमें हमसे क्या गलती हो रही है? तो बीतरागी दशा इसमें आए ना, ये शास्त्र का बीतरागी दशा होने के कारण भूत कथन। अब कथन कौन कौन से हैं, इसका विस्तार से इसमें आएगा। पहला का बीतरागी का मतलब क्या, बीतरागी दशा का मतलब क्या है? अरहंत तो सिद्ध। तो बीतरागी दशा दो तरह की हुई, पूर्ण बीतरागी, एक आंशिक बीतरागी। ठीक है, पूर्ण बीतरागी तो अरहंत तो सिद्ध हो रहे हैं। आंशिक में चौथे स्थानवर्ती, पांचवें वाले और छठे वाले। तो चौथे स्थानवर्ती का अनंतानुबंध करता है, जो का अभाव रूप है। पांचवें का प्रत्याख्यानानुबंध करता है का अभाव रूप है, और छठे का प्रत्याख्यानानुबंध, अप्रत्याख्यानानुबंध और अनंतानुबंध, तीन रखा है, चौकड़ी नहीं है। तो वो अंश में, पर व्रति हम बोलते हैं पांचवें स्थान से, देश व्रति फिर महाव्रति, उससे पहले व्रत नहीं बोलते हैं। क्योंकि श्रद्धा में हमने स्वीकार किया है, लेकिन बाहर में हमारे साथ आचरण में वो चीज़ नहीं आई है। ठीक है, इतना ही है। आगे तो बीतरागी दशा में कारण कथन, अब कौन कौन से कथन हैं जैसे है हमको जान नहीं रहे हैं, जो हमें समझा रहे हैं, ये बता रहे हैं कि एक इंद्री में भी जीव है, ये हम कथन बता रहे हैं कि एक इंद्री जीव है, निर्गुणिया जीव है, आदि में जीव है, हमने जान लिया जीव है। पर इससे हमें बीतरागी दशा कैसे हो रही है? इससे हमें यदि हमें समझ में आ जाए कि आज हम जो ऐसे हैं ना बड़े, और लग रहा है जिस तरह हम मनुष्य जाति के हैं, हम पुरुष हैं, इस सब अपने को महान मान रहे हैं, तो एक दिन यदि हमने अपने भावों को नहीं संभाला और नहीं बढ़े, तो हम भी ये पेड़ पौधे बन सकते हैं, हम भी वो कुत्ते बिल्ली बन सकते हैं, हम भी मच्छी मच्छर बन सकते हैं। ये सारी यदि ऐसी फीलिंग आ जाए, तो फिर आप जाके पत्ती तोड़ोगे क्या? कि
मैंने ये पत्ती तोड़ी तो कोई आके आपके ऐसे बाल नोचे, ऐसे देखो, ऐसे खोलो तो बाल खोलो तो ऐसे खींचो, तकलीफ। हम पेड़ पौधे चलते फिरते ऐसे बाल नहीं खींचते हैं। अब उनकी पत्तियां डायरेक्ट खींच रहे हैं, क्या हो रहा है? हमें लग रहा है जैसे बाल खींचने में हमें तकलीफ हो रही है, वैसी तकलीफ उन्हें होगी। जैसे कोई हमारी उंगली तोड़, चलते फिरते ऐसी उंगली तोड़ दे, उल्टा मोड़ दे। जब आपको फील होना शुरू हो जाएगा कि ऐसा मैं होऊंगा और वो मेरे साथ ऐसा करेगा, तो फिर हमारे जीवन में वो चीज़ें नहीं आएंगी। तो फील करना है, 1 इंद्री 2 इंद्री सब जान के। हमने जान लिया वो भी जीव है, हम भी जीव है, हाँ हम भी 4 वृत्तियों में घूम रहे हैं। तो फीलिंग आ रही है कि मैं कभी नरक में जाऊँगा, अभी अगली बार तुम नरक में जाने वाले हो तो लड़ बैठोगे, तो वो फील आ गया आपको। जब लड़ रहे हो तो फीलिंग आ गई आपने, और लड़ नहीं रहे तो हाँ ठीक है, सब जाते ही है ना। ये तो मनुष्य भाव का काल कम है, नरगति का काल, देवगति का काल ज़्यादा है, और दोनों का बराबर है, नरक और देवगति का। जितना लोएस्ट स्टार है उतना भी ऊपर वाटर लोएस्ट है, जितना हाईएस्ट इधर है उतना भी हाईएस्ट उधर है। तकलीफ है तो है ही, पर हम लोग को फील नहीं हो रहा कि हमें, यदि हमने यहाँ का इस भाव में नहीं संभाला तो वहाँ जाएंगे। इस चीज़ की फीलिंग हो जाती है, निकल जाती है। मेन बात है फील का। चलो आगे पढ़ो। वेद विज्ञान, पर से भिन्नपना और अपने में अन्यपना। पर से भिन्नपना और अपने में अन्यपना। अनन्यपना हो रहा, अन्य नहीं हो रहा। अन्यपना ही लिखा है यहाँ पर, बाय मिस्टेक हो गया होगा। हाँ अच्छा, अन्यपना ही। अन्यपना, हाँ। पर से भिन्नपना है ना, तो पर से हम अपने आप को भिन्न नहीं, भेद विज्ञान हमें कैसे करना है? पर से भिन्नपना का मतलब क्या? पर का अंश अपने में ना मिलाना। तो अपना हम मिला रहे हैं अभी, तो हमें उसको भिन्न करना है। वेद विज्ञान में भिन्न करना है। वो ऐसे पढ़ोगे तो समझ में नहीं आ रही, ठीक है ना। पर से हमें अपने आप को भिन्न मानना है, अभी हमने अभिन्न मान रखा है। जैसे इंद्रियों के बिना मैं जान नहीं सकता, शरीराश्य क्रियाओं में अपनत्व करना, जैसे उपदेश, उपवास आदि। मैंने उपवास 10 उपवास किए, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं देखो कितना अच्छे से समझा लेती हूँ, पूरी दोसा इतने अच्छे से समझा नहीं सकता आपको। तो उसमें हमने अहम बुद्धि कर ली। अपने में अन्यपना, अपने में हम अभी भिन्नपना करते हैं, और हमें करना है अभिन्नपना। अन्यपना और भिन्नपना में थोड़ा सा अंतर है, अन्यता और भिन्नता में थोड़ा सा अंतर है। और जब आप समय सार प्रवचन वगैरह सुन रहे तो उसमें एक चीज़ आएगी, समय सार में खास तौर पर आती है। लेकिन अन्यता और भिन्नता में अंतर क्या है कि ये 2 किताबें हैं ना, ये 2 किताबें हैं, ये भिन्न भिन्न हैं, ठीक है। ये भिन्न भिन्न है। अब ये इसके पेज तो भिन्न भिन्न हैं, पर ये किताब अनन्य है। एक है, एक किताब है। तो मैं कहूँ कि आप ये किताब लो, ये पूरी किताब आपको मिलेगी कि एक पेज मिलेगा? और जो इसमें प्राइस है उसमें एक किताब पूरी मिलेगी ना, पेज सही, और ये 2 किताबें नहीं मिलेंगी। ये भिन्न भिन्न है, और इसके जो पेज है अनन्य है। किताब पे समझ में आया? ऐसे आत्मा में ज्ञान दर्शन गुण है, वो अनन्य है, पर आत्मा से भिन्न है। अनन्य है मतलब वो उससे जुदा तो नहीं हो सकती। जैसे कि एक उदाहरण आपको समझ में आएगा। मैं कहूँ कि आप मेरे घर खाना खाने आइए, लेकिन आप अपने हाथ, पैर और मुंह छोड़ के आए। मतलब आप खाना खाने बुलाते हो, नहीं बुलाते, ऐसा पॉसिबल है कि हाथ पैर मुंह छोड़ के आप हमारे यहाँ आ जाओ? तो इस शरीर के अभी अनन्य अंग हैं, भिन्न भिन्न तो हैं। मुँह अलग है, हाथ अलग है, पैर अलग हैं, वो अन्य अन्य हैं, भिन्न अन्य नहीं है। भिन्न भिन्न है तो जैसे कि बच्चों को छोड़ के आ जाओ, चलेगा। छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे नहीं आएंगे, तो वो भिन्न भिन्न है। जो जुदा हो सकते हैं वो भिन्न भिन्न, जो जुदा नहीं हो सकते वो अन्य अन्य, वो अनन्य कहलाते हैं, अन्य अन्य। तो शरीर से जुदा नहीं हो सकते हैं हमारे, आएंगे तो साथ आएंगे, पर हैं भिन्न, अन्य अन्य। ये नाक अन्य, ये पैर से चल के आएंगे और हाथ से हमें खाना खाएंगे। आप लोग हाथ से चल के आना, पैर से खाना खाना नहीं चलेगा। वो चॉइस आपको नहीं मिल सकती, आपकी शर्तें नहीं चल सकती। ये आप कह सकते हो लाल कपड़े पहनो, हरे पहनो, पीले पहनो, क्योंकि वो भिन्न है और वो चॉइस चल जाएगी, ठीक है। तो अन्यता और भिन्नता समझ में आई। दो जो जिनके प्रदेश भिन्न होते हैं उसे भिन्न भिन्न बोलते हैं, और जिनके प्रदेश एक होते हैं पर फिर भी उनमें स्वरूप भेद होता है, वो अनन्य कहलाता है। एक टेक्निकल भाषा समझ में आई। अनन्य भी कहते हैं, अनन्य भी कह सकते हैं। अनन्य, अनन्य तो बोल रही हूँ, अन्य अन्य नहीं है, अनन्य है। तो हम अपने से अन्य अन्य मान लेते हैं, भिन्न भिन्न मान लेते हैं, तो हम भिन्न भिन्न नहीं है, अनन्य है।
तो अपना अंश पर में नहीं मिलाना है और पर का अंश अपने में नहीं मिलाना है, ये हमें रखना है। हम शरीर को अपने से जोड़ देते हैं और अपने यहाँ सत्ता से इंटर कर देते हैं। प्रश्न इस पर ही है, जैसे हमने बोला कि अपना अंश पर में नहीं मिलाना। हाँ, ठीक है। अभी जैसे कोई तो इसका उदाहरण जैसे मैं मेरे ज्ञान से ही जानता हूँ, इसमें जैसे अभी इसमें हमने अपना अंश पर में नहीं मिलाया, मैं मेरे ज्ञान से जान रहा हूँ। मैं बोलूँगी मैं आँखों से देख रहा हूँ, मुंह से बोल रहा हूँ, कानों से जान रहा हूँ, तो पर में मिला दिया हमने। तो इसमें जैसे अभी कोई जैसे कोई अपना गलत भाव हुआ समझो, तो वो पर में मिला के अपन उसमें मिल गए। गलत भाव हुआ मतलब जैसे कि समझो चीटिंग मर गई, चलते चलते चीटिंग मर गई, तो अपन ने मान लिया कि भाई वो ये तो चीटी तो अचानक ही मतलब जानबूझ के मारी है, एग्जाम्पल के लिए जानबूझ के मारा, तो मैंने अपना अंश पर में मिलाया, फिर वो चीटी को भाव करके मारा, ठीक है। तो अभी वो पर में मिला दिया, तो अभी उसका बाद में उसका खेद करना, तो फिर उसको अलग मानने से बात होती है या फिर उसका क्रिया क्या होगा आगे? अभी एक बार तो प्रश्न क्लियर नहीं हुआ, प्रश्न क्लियर ही नहीं हुआ। प्रश्न क्या पूछना चाह रहे हैं? जैसे अपना अंश पर में तो मिल गया, चीटी को भावपूर्वक मार दिया, अपना अंश पर में मिल गया, अभी उसका छूटने का रास्ता क्या है? हाँ, ये हमसे तो वो अपराध हो गया, हमने मतलब हमने जानबूझ के मारा, जानबूझ के मारने का अपराध हो गया। तो जानबूझ के मारा तो अपने अज्ञानता से आपने मारा है कि मारने, अभी आपको पता नहीं था कि मारने की क्रिया से दो तरह का अपराध होते हैं हमसे, एक अज्ञानता से, अज्ञानता वाला अपराध, एक असावधानी वाला। तो अज्ञानता जो मिथ्या ज्ञान वाला अपराध है वो तो 100% लगता है, उसकी सजा दुनियादारी में ऐसा है कि चाइल्ड हैं, बच्चे हैं, तो उनके लिए कम सजा हुई, पर वस्तु स्वरूप में ऐसा नहीं है। तो उसका अपराध पूरा ही लगेगा जैसा नहीं, उससे डबल लगेगा, क्या डबल लगेगा। जानबूझ के देखो, एक उदाहरण, अग्नि है, आग, तो एक बच्चा छुएगा तो जलेगा कि नहीं जलेगा, वस्तु के स्वरूप में जो है, और बड़ा छुएगा तो जलेगा कि नहीं जलेगा? नहीं, बच्चा छुएगा तो 100% जलेगा, क्योंकि वो अज्ञानी है, वो उसे पता नहीं है कि ये आग है, हाथ डालूंगा तो जलेगा। बड़ा कदाचित नहीं भी जले, उसे पता है कि ये आग है, डालूंगा तो जलेगा, तो वो ऐसे स्टाइल से यूँ जाके कर लेंगे तो नहीं जलेगा, और बच्चा तो आराम से पकड़ेगा तो जल जाएगा। तो ज्ञान अज्ञान से तो डबल बंद की हुई ना। तो हम ये समझते उल्टा, हम अज्ञानी, तो हम पाप से बच गए, हमें पता ही नहीं था, जान नहीं रहे थे, हम उड़ जाए तो क्या करें। अभी इसको एक स्टेप अब पूरा सवाल जाने दो, आपसे बहुत कन्फ्यूजन सवाल है, आपको खुद कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं क्या है, तो मैं उनको एक लाइन अप दे रही हूँ, जब तक आपको आ जाएगा, बीच में नहीं पूछ। चलो, एक तो आप कह रहे थे हमने मार दिया, जानबूझ के मारा, तो जानबूझ के मारना और बिना जाने मारना, तो दोनों में इन्होंने से भूल से अपराध हुआ और आपसे इन्हें जानबूझ के किया, तो आप ये जानना चाहते हैं कि किसे कितना पाप लगा, समझे? आप ये जानना चाहते हैं कि जो जानबूझ के मारता कितना लगा, जो जितना अनजाने में हुआ कैसे लगा, है ना? तो ये आप ये जान रहे हैं कि मारने से हिंसा का पाप होता है, फिर उससे मर गया, भूल से हो गया, तो सिर्फ उन्हें अज्ञानता का दोष नहीं लग रहा है, तो जो क्रिया हुई है उसका दोष लग रहा है सिर्फ मात्र, और आपको अज्ञानता का दोष है, अज्ञानता का 100% लग रहा है, और क्रिया में जैसा आपने किया वैसा है। क्रिया समझे? दो तरह से क्रिया में समझे, दो तरह का है, अज्ञानता का 100% पूरा मिथ्यात्व, मिथ्यात्व का भी लगेगा और वो मारा उसका भी लगेगा, और इनको मिथ्यात्व का नहीं लग रहा, ज्ञानी है तो सिर्फ मारने का लग रहा है। और मारने में भी दो तरह का, जानबूझ से मारना और अपने आप मर जाना। तो जानबूझ से मारने का डबल था, और आपने बचाने का भाव था और फिर मर गया, ये लॉजिक में समझ लो। जैसे डॉक्टर है, एक डॉक्टर को सिद्ध कर दो कि इसने जानबूझ से गलत दवाई दी और जानबूझ से मारा है, तो क्या सजा मिलती है? और ये सिद्ध हो जाए कि नहीं, उसने तो बचाने का भाव था और फिर वो मर गया, तो क्या होता है? सजा मिलती है। वो इधर ये ऑटोमेटिक सिस्टम, वो तो डॉक्टर का हो सकता है सच्चे में भाव मारने का वो सिद्ध उल्टा कर रहा है, तो ये ऑटोमेटिक प्रक्रिया में नहीं, आपके मन के भाव वो मशीन पढ़ लेती है। मतलब अब जो जैसे कई बार ऐसा भी होता है कि वो क्रिया अपन कर रहे हैं पर मन में चल रहा है कि ये मैं को नहीं करना चाहिए, गलत है, मैं ऐसा जान के वो क्रिया हो रही है, तो उसमें मिथ्यात्व वो चारित्र का दोष है, मिथ्यात्व का दोष नहीं। देखो, मिथ्यात्व का दोष अलग ही है, तो आपने आत्मा का जो स्वरूप मिलेगी बता रहे हैं वो, और दुनिया से लेना देना नहीं है, उससे बंध भी नहीं होता है, वो औधे का ज्ञान कहलाता है।
मिथ्यात्व का दोष ये है कि आत्मा का सही स्वरूप नहीं जानना, शरीर आदि को आत्मा मान लेना, ये मिथ्यात्व का दोष है। जब तक ये दोष नहीं जा रहा, इसका 100% पाप लग रहा है आपको। बाकी सारे देखो, हम अब 200 में बात नहीं करते, 100% तो 100 ही होते हैं, ज़्यादा तो होते नहीं हैं, 100% हमें पाप लगते हैं। तो मिथ्यात्व का 80% पाप, बाकी 20 में सारे पाप। पहले 200 भी तो 100 पूरा, फिर बाकी में सब डिवाइड कर रहे हैं। अब आप 100% में जाओ, समझ रहे हैं? तो आपको पता नहीं है तो 80% पाप तो मिथ्यात्व लग गया। अब 20% में जो आप जानबूझ से किया, नहीं जानबूझ से किया, आपको पता नहीं था, उनके 1% है। तो जैसे आप समझ लो 1 लीटर दूध है, उसमें 1 बूंद पानी मिला दिया, पता चलता है? अरे वो 100 ग्राम नहीं मिलाते तो पता नहीं चलता है। वो जो उसका लोग पहले वो थोड़ा सा 50 ग्राम मिलाता है, आपको पता नहीं चला, फिर 100 ग्राम मिलाया, फिर लोग बढ़ता जाता है, वो पाव भर आधा लोग दूध मिलाने पानी मिला देता है, तो आप पकड़ में आता है, फिर तो पानी पानी हो गया। समझ रहे हो? तो यदि आपकी जब मात्र हिंसा हो रही ना, आपने बचाने का भाव था और फिर भी मर गया, तो वो 1 बूंद पानी हो तो कहीं भी जाकर घुल मिल जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। मतलब आपके उदय में आया और फिर जाएगा, आसाता बेनी उदय में भी आएगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा। और जब आप जानबूझ से कर रहे हो तो ढोल बजा के आपको भी जानबूझ से हथौड़े पड़ेंगे, सिर पर सर मन नरक में डंडे पड़ेंगे, और ऐसे अपने चलते फिरते सिर दर्द हुआ, आपने उपयोग बदल दिया, खत्म हो गया। देख लो हमारे दिन रात होता है कि नहीं? आपको तेज सर दर्द हो रहा हो, आप या तो उसमें बैठ जाओ, अपना फिर से कान में उपयोग लगा दो, खत्म हो जाए। की बात ऐसी सही होगी, पर वो उपयोग की वही कोशिश करनी है जी, अभ्यास से होगी, धीरे धीरे अभ्यास से होगी, एकदम से नहीं होगी। मुनिराज कितने वर्षों में अभ्यास करते हैं, अब वर्षों का अभ्यास होता है मुनिराज का, तो जब वो उस स्थिति में पहुँचती, एक भाव का नहीं, अनेकों भाव का, और वो भी तो ऐसी स्थिति है कि ऊपर सिर में सिरड़ी है और उन्हें शरीर से ऊपर उठा लिया, अंदर में रहे और भगवान बन गए। पढ़ लो पांडवों की कहानी, जितनी भी उपसर्ग रही है, सबसे पुराने भाव देख लो ना। कल वो बता रहे थे सियालनी ठाड़ी कर रही है, वो सब कर रहे हैं, सुनने अभ्यास 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 अभ्यास। इसमें जैसे बोला कि अलग अलग मानना, ये बात सही है, तो इसको हर समय बुद्धिपूर्वक करते रहना, या फिर वो एक बार कर लिया तो वो ऐसा अंदर बैठ गया कि वो अलग अलग ही है? एक बार अंदर बैठ जाता है, फिर धीरे धीरे अभ्यास हो, फिर ऑटोमेटिक, जैसे गाड़ी ड्राइव करते हैं, कार ड्राइव करते हैं ना, हाँ, तो पहले आपको कैसा होता है, एडिट पॉइंट सिखाते हो, बाद में ड्राइवर अच्छे सिखाता है, फिर बाद में कैसा बातें भी करते रहते, चलाते रहते ऑटोमेटिक। शुरू में तो पूरा साथ चलना है, और फिर बाद में ऑटोमेटिक में चला जाता है, फिर बातें करते समय वो अंदर में धारणा में बनी जाती है। धारणा तब तक, जब तक धारणा ज्ञान में नहीं आया है, तब तक आपको निरंतर प्रयास करना है। अभी ये कई बार तो ऐसा होता है, अपन जैसे कोई उदय आया, क्या आया? उदय आया, तो बहुत बार तो राग में मिल जाता है और वैसी प्रवृत्ति होती है, बहुत बार ऐसा भी आता है कि अलग अलग, तो अभी अभ्यास की कमी है इसमें। हाँ, पीछे बैठ के बातें नहीं कर रहे हैं आप, यहाँ डिस्टर्ब होता है, बातें करना है तो आप बाहर जाएँ। हाँ, समझ में आपको समझ में आ रहा है? इन आपके बाजू में, हाँ। अब भेद विज्ञान के अपने स्टेप आ रहे हैं। भेद विज्ञान असली में है क्या? ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, नहीं नहीं नहीं, दो तरह से है, ये मैं नहीं और ये मैं हूँ। तो मैं कौन कौन नहीं हूँ? शरीर में नहीं, संसारी अवस्था में इंद्रियाँ मुझे ज्ञान में सहायक हैं, वो मैं नहीं हूँ। राग देश आदि विकारी पर्याय रूप में नहीं हूँ, निर्मल पर्याय रूप भी मैं नहीं हूँ। तो पर्याय है, भले ही शुद्ध पर्याय है, इसलिए इसका मतलब समझ में आ रहा है? एक उदाहरण तो समझ में आ जाएगा कि हमें दृष्टि किस पर करनी है। जैसे कि मुझे आपके घर आना है, आप बताओ वो मेरा घर है। अब आपने सोचा कि यार वो सामने मारुति 800 खड़ी है, उससे 4 पहिए नहीं है, तो ऐसे मैं बताऊँ कि मेरा जो मारुति 800 है वो 4 पहिए, उसके सामने मेरा घर है, तो अच्छा नहीं लगेगा। तो जो मर्सिडीज दौड़ रही थी 100 स्पीड से, तो जो मर्सिडीज जा रही है ना, उसके सामने जो घर है वो मेरा घर है। बताओ मैं पहुँच जाऊँ या फिर नहीं पहुँचोगे, क्योंकि मर्सिडीज तो 100 की स्पीड से दौड़ रही है वो। तो जब तक आपने बताया, इशारा किया, मैंने देखा, आगे निकल जाएगी, तब तक कहाँ चली जाएगी। मैंने कहा भैया आपको बुलाना नहीं है तो बात अलग, ऐसे तो पता मत बताओ, मैं कब पहुँच मर्सिडीज पे ऐसे कैसे दौड़ूंगी? तो मुझे क्या बताऊँ, वो मारुति है ना 800 जिससे 4 पहिए नहीं है।
अरे उसको संकोच मत करो। तो पर्याय तो भागती हैं, वो मर्सिडीज चाहे निर्मल पर्याय हो चाहे बिटारी पर्याय हो, उनमें पर्याय को दृष्टि थी तो नष्ट हो रही, दूसरी आ गई, पहचाने कैसे? तो पर्याय कैसी भी हो दृष्टि में नहीं लानी, उसे अपना नहीं मानना है। द्रव्य पर ध्रुव पर दृष्टि करनी है, वो ध्रुव है और मैंने चारों पहिए नहीं है ये बोला है। एक पहिया ने तो कोई स्टेप नहीं बोली और निकल गया, तो चारों पहिए नहीं है। तो आज यहाँ खड़ी है तो 1 महीने बाद कभी आओ तो वहाँ खड़ी मिलेगी आपको, बड़कों से यहाँ खड़ी है, इसलिए आप बिंदास होकर आप कभी भी आओ, मुझे गाड़ी नहीं मिलने वाली है, समझ रहे? तो उदाहरण में आप 2 तरह ऐसा नहीं है, चाहे एक स्टेप नहीं खराब हो रही तो स्टेप नहीं बदली हो निकल जाए, तो इसलिए वो चुनना है ना। तो पर्यायों को इसलिए शामिल नहीं करते अपने में। तो जो ध्रुव अंश है जिस पर दृष्टि स्थिर रहता है वो मैं हूँ, समझ रहे हैं? तो ये मैं नहीं, अब मैं हूँ कौन? जहाँ हमने ध्यान करना था, जो मैंने आपको ध्यान के लिए बोला था, वहाँ आए। ये सारा रिवीजन चल रहा है 2-3 दिन का, जो हमने समझाया उसका। मैं आत्मा हूँ। अब आत्मा का ध्यान करने बैठे तो आत्मा 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 ऐसे लग रहा है, बोर होने लगे, कितनी देर आत्मा लटेंगे हम, ये ध्यान नहीं हो सकता। फिर मैं ज्ञान से जानता हूँ, जैसे सिद्ध अवस्था में भी जानते हैं, तो मैं ज्ञान से जान रहा हूँ, मज़ा आ रहा है। कितनी देर ध्यान करेंगे? 2-5 मिनट, बोर हो जाएंगे। फिर मैं सिद्ध अवस्था में मैं बिना सहयोग के जान सकता हूँ। ये तो हम स्वरूप जान रहे हैं, मेरा कैसा स्वरूप है, तो इसका मतलब मुझे 8 कान नाक की ज़रूरत नहीं है, मैं कोशिश करूँ तो डायरेक्ट भी जान सकता हूँ। इससे हमें सिद्ध का स्वरूप जाना, तो इससे हमें ये चीज़ ख्याल में आनी चाहिए, ये फीलिंग होनी चाहिए। मैं त्रिकाली दुख तत्व हूँ, मैं कभी नष्ट नहीं होता हूँ, भूतकाल में था, वर्तमान में हूँ, भविष्य में रहूँगा, कोई मुझे मार नहीं सकता है। तो एक एक चीज़ है, मुझे नहीं मार सकता, आत्मा को मार सकता नहीं है, मुझे नहीं मार सकता। तो आपका डर, अब हमें डर लगता है ना अंधेरे से, किस पर लगता है? अब अंधेरे से किस चीज़ का डर लगता है बताओ? चलो आज अपन डर को ही दूर भगाते हैं। सब बताओ, सबको डर लगता है ना? सबको अपने अपने डर होंगे, महिलाओं को अपना डर, पुरुषों को अपना डर, सबके डर होंगे। जिसको बताना बता दो, निर्भय होकर बता दो। हाँ बताओ, किस चीज़ से डरते हो? हाँ बोलो। जैसे परमागमन क्लास चलती है, उसमें गणगण मूल्यांकन होता है। हाँ। वो जैसे ऐसे टॉपिक मतलब बोलना पड़ता है। हाँ। अब वो पूरा बोल तो देते हैं, अपन ने पहले से रेडी किया होता है, बोलते हैं, पर जब वो बाद में जो क्वेश्चन पूछते हैं ना, हाँ। उसमें मुझे डर लगता है कि एकदम से क्वेश्चन पूछेंगे तो वो कहाँ से मतलब डर किस बात का लगता है? आपको ये लगता है कि अज्ञानता पता चल जाएगी, मैं मतलब गलत ऐसा बोल होगा कि दूंगी, मैंने क्या मतलब क्या समझ के पढ़ा कि एकदम से मैं कहाँ हो गई, ऐसे मुझे ऐसा लगता तो है। इसमें है कि देखो टीचर के सामने तो कहते हैं, डॉक्टर के सामने तो अपना पेट नहीं छिपाना, दाई के सामने पेट, डॉक्टर के सामने, टीचर के सामने कुछ बोलो तो आपकी अज्ञानता दूर, गलती निकलेगी ना, तो डर खत्म आपका। अच्छा है मैं बोलूँगी, नहीं बोल रहे तो आपको पता ही नहीं चलेगा, बोला और गलत बोला तो गलती निकल जाएगी, तो आप सही हो जाओगे। अब डरना किस बात का उसमें? समझ में आ रहे? आपकी अज्ञानता दूर होगी यदि कुछ गलती हुई तो, नहीं हुई तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं सही बोलती हूँ। चलिए, अब इनको अंधेरे से डर लगता है। अंधेरे से क्या डर लगता है बताओ? अंधेरे डर किस बात का? अंधेरा आकर कुछ नहीं करता, क्या डर लगता है? कोई आके मार लेगा, पकड़, डर लगता कैसे कुछ नहीं होता है? आप बताओ, है डर क्या? मर जाऊंगा, चोरी हो जाऊंगा, पर डर ये बताओ। एकदम अंधेरा होता है, लाइट वाइट। हाँ, तो किससे डरते हो? वो डर, अब यहाँ पता ही नहीं हम डरते किससे हैं एक्चुअली। पर डर, ये डर बिठा लिया है। डर है क्या? वो तो उसने मन में बिठा लिया है ऐसा कि बस डर से हाँ। डर लगता है, बिठा लिया है। बस मुझे डरना है अंधेरा होगा, अब मुझे तो रोशनी नहीं चाहिए, मैं तो अंधेरे में नाइट लैम्प भी नहीं जलाती, ऐसे अंधेरे में चल लेती हूँ। तो अपने अंदर से डर निकालना है हमें। हाँ बोलो। जैसे बाहर जाते हैं, हाँ। तो रास्ते पे कार स्पीड में चलती है, हाँ। तो अपने को भय लगता है कि एक्सीडेंट ना हो जाए, इसका डर। हाँ, तो आप सावधानी से चलोगे तो डरने से क्या होगा? आप गाड़ी के सामने जाओगे तो आजकल तो सावधानी से चलते तो भी लोग ठोक के जाते हैं। हाँ, नहीं तो ऐसा है कि आप बीच में दौड़ लगाना चाहेंगे, आपके जो जहाँ पे सिग्नल है और जहाँ है ब्रिज है, वो ब्रिज से नहीं जाकर नीचे से जाना चाहे। तो जैसे मुझे डर लगता है रेलवे लाइन क्रॉस करने में, रेलवे लाइन क्रॉस करने की होती नहीं है, ब्रिज से जाना, तो फालतू में डर रहे हो। पहली बात तो ये आप गलत जगह जा रहे हो चीज़ है। दूसरी बात, डर किस चीज़ का? डर लगता तो कह रहे आप है किस चीज़ का? अरे रेलवे लाइन क्रॉस की, कोई ट्रेन आ गई, मैं नीचे आ गई, तो डर ये है। डर लगता है मत बोलो, डर बताओ क्या है? कि कोई गाड़ी आई, मेरा एक्सीडेंट हो गया तो ऐसा हो गया तो
डर बताओ। तो देखो, जब तुम्हारा एक्सीडेंट होना है, यानी तुम्हारा डर मतलब एक्सीडेंट होना मतलब हाथ पैर टूटना, एक्सीडेंट होना मतलब हाथ पैर टूटना। अब मेरे हाथ पैर टूटने का ट्रायल आ गया, तुम्हारे क्यों तोड़ी, मैं मेरी तोड़ देती, अच्छी चीज़ हुई तुम्हारे में लाऊं। अब मेरा हाथ पैर टूटने का ट्रायल आ गया, हड्डी टूटने का ट्रायल आ गया, असाका बेदी का उदय आया, तो क्या है, मैं कुछ नहीं करता, ऐसा ऐसा पैर मोड़ेगा, हड्डी टूट जाएगी। देख लेना, अभी कोई कुछ कह रहा था एक दिन, कुछ नहीं करा था, यूँ हुआ बस आ गई। और कोई तो ऊपर से नीचे से गिर जाता है, और कुछ अरे जिसे टाल नहीं पता है तो उसे कुछ नहीं होता है, और टाल पटता है तो जाते ऐसे नहीं हो जाता है। तो जब टूटना होगा तो वो कैसे भी कहीं ना कहीं से टूट जाएगा, और बचने का टाल आएगा तो नहीं होगा। देखो मेरा जिंदा रहने का टाल था, तो मैं समझाने का तो मैं बच रही, वही तो ब्रिज नहीं चढ़ना, वो चीज़ तो हम भी करते हैं। तो एक बार कहीं मैं डॉक्टर के यहाँ से आ रही थी, और काफ़ी टाइम हो गया था, खाली पेट और जाँच वाँच ऐसे, तो सीढ़ी चढ़ने की हिम्मत नहीं, तो रेलवे लाइन क्रॉस कर दूँ, और साथ में हस्बैंड वगैरह रहते, बच्चे वगैरह, कभी इंतजार करना है, कुछ नहीं, जरा सी जाँच से चले जाओ, बस सबको भेज दिया। अपन थोड़े से ज़्यादा वो रहते ना अपने आप, चले जाओ हम तो आ जाएंगे। तो जब तक वो जाँच वाँच हुई तो 1-2 बज रहे, खाली पेट, तो दिमाग काम करना बंद हो गया, हालत जैसी भी, क्या हुआ मुझे नहीं पता। अब मैं रेलवे लाइन से क्रॉस कर रही, मैं दोनों तरफ देखूँ, मुझे पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ काम कर रहा है, लोग मुझे आवाज़ दे रहे, मत जाओ, ट्रेन आ रही सामने से, ट्रेन विसल मार रही। अब सोचो, जब आपका दिमाग काम नहीं करता, मैं आराम से ट्रेन क्रॉस कर रही, रेलवे लाइन, वहाँ से ट्रेन विसल दे रही, और मैं जब मैंने देखा कोई नहीं था, मैं अकेली थी, फिर कहाँ से कौन आया और मेरा हाथ पकड़ के उसने खींचा रेलवे पटरी से, मतलब इंजन, उसने मुझे खींचा और इंजन क्रॉस हुआ, इतनी सी देरी थी। और जब मैं क्रॉस हुई तब वहाँ कोई नहीं था, नहीं तो मैं क्या करती, जब ऐसा कुछ होता ना तो कोई साथ में होता तो उसे पीछे पीछे क्रॉस कर लेती हूँ, साथ में नहीं था तो मुझे ही करना। अब वो इतना हॉर्न मार रही ट्रेन, और वो आपको विसल सुनाई नहीं दे रही, इतना हॉर्न मुझे कैसे नहीं सुनाई दिया मुझे नहीं पता। तो आपका ख्याल आ गया था, तो आप उधर जाके हो जा। अब मेरी आयु बची थी, आयु नहीं थी उस समय, तो वो टाल ऐसा था, आयु आ रही होती तो मुझसे नीचे आ जाती। बीपी कम होता है, डायबिटीज बढ़ जाती तो भाई स्विंग करने लगता है। अब क्या हुआ, कुछ नहीं था मेरा तो, ना बीपी ना आज तक हुआ है ना है। तब वो दिमाग क्या कहाँ काम कर रहा था, क्या था, आई डोंट नो, पर ये हुआ, वो बचना था। तो वो सामने से कौन कहाँ से आ गया, उसने खींच लिया, और नहीं तो अब मैं डर के क्या करूँ, बोलो नहीं ज़्यादा तो क्या हुआ। तो इसे सिद्धांत पे भरोसा हो जाए, भावासन हो जाए कि हमारा एक समय पहले हम जा नहीं सकते, एक समय पहले हमें कोई अपहरण नहीं कर सकता, कुछ नहीं हो सकता, एक समय बाद कुछ नहीं हो सकता, तो जिससे सारे डर निकल जाए। अब पहले डरने की बजाय क्यों डर रहे हो, वो देखो, मैं मरने से डर रही थी ना, तो जब मरना तो मरने से बच सकते हैं क्या, आयु कम आएगा तो अब नहीं बच सकते हैं, और नहीं आया है तो कितने बुजुर्ग होते, सब समय तो हमारा था जाने का, बेटा चला गया जवान, कई लोग ऐसे कहते मिल जाएंगे ना जिनके जवान बेटे चले जाते हैं, इधर हम लोग तो पड़े हुए हैं, घिसट रहे हैं, और कोई बैड रेस्ट पे टूट जाता है ऐसे बोलते हैं, और वो देखो चला गया। तो अब डर, तो डर दूर भगाने, हमें डर किस चीज़ से डर रहे वो सोचो पहले, हम डरते 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 नहीं, डर बताओ आपको है क्या। अब लुटने पिटने का डर, डर से बाहर निकले मत, पहनो ऐसी चीज़ें जिससे लुटो पिटो, लुट तुम्हारे निठाए में आए, ये टाई के लिए पहनना, मैं तो पहनती नहीं हूँ, यहाँ के सब टूटने लगते तो इधर ले आती हूँ, बाकी मैं बिल्कुल भी नहीं पहनती, मैं तो मेरे ऐसी जान लो, मैं तो ऐसी ही हूँ, नहीं पहनना मेरे क्यों, फिर तुम बंदिश लगाओगी, इतना कीमती पहन लिया तुमने, अब घर से बाहर अकेले मत जाओ, मुझे तो अकेले जाना है, फिर कहाँ सबको साथ लेके चलो, जो जिस चीज़ का तुम्हें डर है ना वो चीज़ तुम अपने पास रखो, बाकी मुझे जाने दो, मैं तो डर छोड़ के जा रही हूँ बिंदास। अब मैं पर्स कहीं भी छोड़ देती हूँ, मैं तो क्यों, जो ले जाएगा ना तो वो वापस दे के जाएगा, बस रखते जो मेरी जरूरत, मेरे लिए तो बहुत कीमती है, वो बेचती है, पर उससे सामने वाले नहीं। अब मैं कभी उदाहरण देती, मान लो मेरे पर्स में 1 लाख रुपये, पर कभी होते नहीं, उदाहरण नहीं होते हैं, क्योंकि मैं तो निकाल के आती हूँ, नहीं तो चोरी हो जाएगा, मैं क्यों रखूँ पर्स में, जिस चीज़ से पर्स चोरी होता वो चीज़ रखने का नहीं, बिंदास थोड़ा सामान निकालो, 2 दवाइयाँ निकालो, 4 चीज़ें निकालो, तो चोरी करने रहेगी। एक वो आया था ना ट्रेन में, एक आपने भी न्यूज़ पढ़ी हो रही है, एक लड़की थी, लड़की का पर्स इसने चोरी किया लोकल ट्रेन में,
वो उससे लड़ी, तो उसने क्या पसंद नहीं छीनने दिया, तो उसने ट्रेन से उठा के बाहर फेंक दिया, उसके पैर टूट गए। तो वो उसने हॉस्पिटल में बयान दिया कि 15 रुपए के लिए उसने मेरी टांगें तोड़ दी, मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। तो उसका थोड़ी पता। मैंने कहा कि बेवकूफ़ तू है, हाँ। 15 रुपए के लिए टांगें तूने तोड़ी है, तू उस पर्स के लिए इतना छीना छपटी कर रही थी, तो वो तो सोचेगा उसमें कीमती चीज़ है तो जितना संभाल के रखे थी। वो मानता था ले भैया देख ले मेरी टांग, मेरी जरूरी चीज़ें मैं ले लूँ, बाकी पर्स तू ले जा, तो तेरी टांगें नहीं टूटती। तो बेवकूफ़ वो था तू है, तुझे समझना था मेरा कुछ नहीं झगड़ा, तू बहादुर बन रही थी ना कि नहीं कुछ नहीं है, पर मेरे को बहादुरी का इनाम मिला है तेरे को। ये हम डर रहे हैं, डर हमारे अंदर का किस चीज़ से डर रहे सोचो और उसकी वजह निकले। इसके अंदर से एक एक सिद्धांत आप देखोगे तो कहीं ना सारी डर निकल जाएगी। वो यही डर है, आप पढ़ तो लेते हो, अब अंधेरे से क्या डरना, अंधेरे में होता क्या है, कोई आके आपको पकड़ ले जाए, आप अपने घर के कोने में हो, मेन गेट का लॉक लगा हुआ है, अब होगा क्या। हाँ एक डर होता था कि आप अंधेरे में चलोगे तो डरोगे, पर लेटे लेटे क्या डरोगे, उठोगे नहीं तो उसमें क्या डर, भूत प्रेत आ जाएंगे, तो फिर डर किस चीज़ का सोचो। हम कौन सी हाँ? कौन सी है तत्ज्ञान माना कि कोई और चीज़ है? तत्वज्ञान पाठशाला से आपको पढ़ाने के लिए मैंने अपने हिसाब से नोट्स बनाए हैं, तो आपका मोबाइल नंबर लूँगी, नोट्स आपको मोबाइल पर भेज दूँगी जिनके पास नंबर है। एक्चुअली मैं इस पर स्क्रीन पर चलाना चाहती थी, नहीं है तो मैं तो प्रिंट आउट, अपने को तो काम करना है, कहीं से मिल मिलती काम, समझ आया। नहीं तो मैं अगले साल में आपको किताबें छपवा के भी मिल जाएगी। अभी तो मैं पढ़ा रही आपको, तो अभी इस तरह से बताऊँ लिख के लाए थे। हाँ, तो ये डर हमारे ऐसे जाते हैं। जैसे सिद्धांत तो जीवन सुनो, जो कार्य जब हमारे जीवन में होना है, हम पूर्व भाव से इस भाव की आयु दिखा के आए, इस भाव में कुछ चेंज नहीं होता है। समझ में आया? एक भाव पहले हो जाता है, अब मर कैसे सकते हैं पहले। तो जैसे मरना लिखा के आए ना पूर्व भाव में, ऐसे हर स्टेप सुख दुख हर चीज़, और अगले भाव की तैयारी यहाँ से पहले से रिजर्वेशन होता है। रिजर्वेशन के बिना हम यहाँ से हिल नहीं सकते, पूरा रिजर्वेशन होता है। कई बार डाउट हो जाता है तो आत्मा प्रदेश होता जाके टेस्ट करके आते हैं, प्रॉपर जगह है कि नहीं, खाली हो जितनी जीत हमारी, उसके बिना ये शरीर छोड़ता नहीं है। तो आपको डर किस बात का, मर गए तो। अच्छा एक बात बताओ कि मेरी शरीर में इसे इधर यहाँ दाग हो और मैं पहन के आऊँ, सब दिमाग कुछ तो कौन देगा ना, और फिर दाग नहीं फटी हो यहाँ से और फिर मैं पहन के आऊँ। पर यदि मुझे ये भरोसा है कि फटी साड़ी मैंने छोड़ी तो दूसरी मुझे नहीं मिल रही, तो मैं पहन के आऊँ नहीं आऊँ। तो ये शरीर, यदि आप पे भरोसा हो कि शरीर हमने छोड़ा ओल्ड जीर्ण शीन, तो हमें दूसरा अच्छा मिलेगा, तो वो जिन्हें को ऐसा भरोसा होता है वो समाधि मार्ग ले लेते हैं और वो मरने के लिए तैयारी करते हैं। जिन्हें डर होता है कि यहाँ से हम मरे गए तो फिर दूसरी साड़ी तो क्या, अभी तो दाग वाली कपड़े भी पहनने को नहीं मिलेंगे, आधी साड़ी धो आधी पहनने वाले हिस्सा। ऐसा हुआ तो हमें शरीर में ऐसे ही लगता है इसे हमने छोड़ा तो कुकर में जाएंगे कि सूकर बनेंगे पता नहीं, कुकर आने कुत्ता सूकर आने सुअर, नरक में जाएंगे ट्रेन में जाएंगे मालूम नहीं। डर लगता है, हमें लगा इधर से हम अच्छा स्वर्ग में जा रहे हैं, अच्छा देह मिल रही, अच्छा घर, तो छोड़ देंगे ना आसानी से, हम छोड़ नहीं रहे ना, मतलब हम डरते हैं अपने पापों से। तो डर किस बात का, सोचो। अच्छे भाव करो, डरने का नहीं, पढ़ाई करो और एग्जाम लेके आओ। कोई कहते तो आप फेल हो जाओ, किसकी हिम्मत है मुझे फेल करके दिखाए, जो मुझे फेल करेगा उसकी नौकरी चली जाएगी। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और ये डर जाता है अपने कॉन्फिडेंस से, अपनी नॉलेज से। आपके अंदर नॉलेज है, सही नॉलेज है, आपने डर जाएगा बिल्कुल किसी चीज़ से नहीं डरना। हर चीज़ हमारी फिर से एवरीथिंग कहीं कुछ हो नहीं सकता है, कोई इतना सा हिला डुला नहीं सकता है। और आप सब अपने अपने डर लिखना, जो मोहम्मद जरी कर रहे हो नहीं कर रहे हो, भले मैं पूछ नहीं रही, वो आपको फायदेमंद रहेंगे। इतना टाइम मिला था ना यहाँ पे, इसलिए एक 3 किताबें हैं, देखो आनंद एक उपनिषद, परमानंद की, जो मैंने बताया था, इसमें ध्यान की पूरी विधि बताई है। इसमें आनंद की दृष्टि से ध्यान की विधि है और इसमें है ध्यान की दृष्टि से, शास्त्रीय दृष्टि से। ये ज़्यादा सरल है अपेक्षाकृत, पर है पतली पतली से, एक सिटिंग में पढ़ने लायक है। ये सब विको स्टॉल पर उपलब्ध है, शायद अभी तो 70% डिस्काउंट भी चल रहा है ना।
तो वो आप कल पूछ रहे थे तो मैंने बता दूँ। तो इसमें ध्यान हम कैसे करें, तो जिनसे हमारे अंदर के डर दूर हो। अब आज की अपना होमवर्क क्या है कि अपना डर लिखना। मैं डरता हूँ नहीं, डर की वजह क्या है, उससे मेरे को क्या होने वाला है, एक्सीडेंट होने वाला है, रोड क्रॉस करने वाला है, वजह क्या है वो डरना, बीमारी से डर रहे हैं, वजह क्या है वो देखिए। और फिर वजह दूर, कौन सी जैन दर्शन का कौन सा सिद्धांत है जो आपको आता है और उससे आपकी वजह दूर होती है। और फिर भी आपको कोई सिद्धांत नहीं मिलता है, बच्चे हैं इन्हें नहीं पता सारे सिद्धांत, तो मेरे से आके पूछना कि हमने बहुत कोशिश की, नहीं कोई सा भी सिद्धांत अपना लो, कर्म थ्योरी अपना लो, पुण्य पाप थ्योरी अपना लो, भाव थ्योरी अपना लो, ये तो सब जानते ही हैं। इसी में समाधान मिलेगा, हर कुछ निश्चित है, सरल ने देखा है, किसी एक का भी स्वरूप आता है वो सब में समाधान मिलने वाले हैं। हमें किस चीज़ समझ में आता बात ये है। अब ध्यान की विधि समझ में आई, तब क्या कुछ किया अपने जीवन में प्रैक्टिकल, कितनी देर किया ध्यान, कितनी देर हुआ, किसी एक चीज़ पे स्थिर रहा ध्यान, कोशिश की, कोशिश का रोज सफल हुई। प्रतिदिन 5 मिनट 10 मिनट, हम ज़्यादा नहीं कहते, 5-10 मिनट से शुरू करो, आप 15 मिनट तक खींचो, क्योंकि आपको 1 घंटा क्लास का 1 घंटा होता है 45 मिनट का सब है। देखो मूवी में 3 घंटा ध्यान स्थिर रह जाता है, ऐसा नहीं ध्यान रखने की आदत नहीं है, पर हमें अपना प्रयोजनशील चीज़ों पर ध्यान स्थिर रखने की आदत है। फिर धीरे धीरे हमें आत्मा के स्वरूप का चिंतन करना है, तो आत्मा स्वरूप का ज्ञान वाला, जानने वाला, इस पर करना है। फिर धीरे धीरे वो स्वरूप का चिंतन करना है जिसका अपनेपन की फीलिंग। हमारी लाइफ में 2 चीज़ें हैं, अपनापन और परायापन। परायापन करना भी हमें आता है, अपनापन भी आता है, पर हम कुछ पर में अपनापन करते हैं, कुछ पर में परायापन, और अपने आप को जानते हैं। तो बस अपने में अपनापन करना है, पर से परायापन करना है, ये चीज़ है। इससे अभ्यास से वो कैसे हो, तो उसमें भी कुछ करना नहीं है, इसके भी जानना है, नॉलेज लेना है कि अपना कौन है, पराया कौन है। और ये काम हम करते, महिलाएं माँ बहनें बहुत अच्छे से करती है। आपकी 2 साल की लड़की है, तो 2 साल की लड़की है, तो आपके भाई आए, तो आपकी वो बेटी आप मामा आप मेरे को टॉफ़ी लाए, आपको कुछ चीज़ों से दिलानी नहीं थी, साइकिल लेना है, तो मामा आएंगे तो लाएंगे, हर चीज़ मामा पे डाल देते हैं। तो अभी नहीं दे रही, अभी तो पीछा छूटे, तो मामा आप साइकिल लेके आने वाले थे, वो मानते मामा ने नेक्स्ट टाइम लाऊंगा, और कुछ चीज़ें वो लेके आते। तो मामा क्या देखा, मेरे दोस्त आए, अब तो उन्होंने कहा पूछा मम्मी ये कौन, बोले मामा जी। ये तो नहीं कहोगे मामा के दोस्त, अपने यहाँ तो मामा के दोस्त को मामा, चाचा के दोस्त को चाचा कहते हैं। तो वो चल रही तो मामा जी आप आए तो टॉफी नहीं लाए इस बार, अरे चुप इनसे नहीं मानती, बोलते कि नहीं। फिर थोड़ी बड़ी 5 साल की हुई, फिर उसे समझाते हैं, तब बोला मामा के दोस्त मामा, इनको भी मामा बोलो। जब 5 साल की हुई तो नहीं, जैसे वो मामा ने डली जाती पड़ती थी, नहीं दूर से बात करते, मामा के गोदी में चढ़ती कोई बात नहीं, वो मामा के दोस्त हैं, नहीं है। अब उन्हें भेद ज्ञान करा, पहले तो उसे अपना मामा सब अपने, अब भेद ज्ञान, ये कहने के मामा है, असली मामा नहीं। जो असली मामा होते हैं उनसे मांगा जाता है, उनकी गोदी चढ़ा जाता है हर एक चीज़। अब वो फिर 12 साल की हो गई, फिर भी गोदी चढ़े, गोदी पहले तो नहीं। और जब छोटे बच्चे होते हैं तो वो ऐसा करते हैं, बड़े होते हैं तो एक सेफ दूरी रखते हैं। तो ऐसे ही आत्मा का स्वरूप अभी हमें नयों के माध्यम से जानना है। पहले भेद डालना है, फिर अभेद करता है। कहाँ भेद कहाँ अभेद, तो जहाँ हमने भेद डाला वहाँ पराया बना, जहाँ अभेद किया वहाँ अपना बना। ये तो ऑटोमेटिक हो जाता है, करना नहीं पड़ता है। आप अपने 12-15-20 साल की लड़की से बोलो तुझे ससुराल में जाके पति से प्यार करना पड़ेगा, सास से प्यार करना पड़ेगा, सब पड़ेगा, तो मुझे शादी ही नहीं करनी। तो प्यार करना पड़ता है कि प्यार हो जाता है, जिसके साथ रहते हैं उससे प्यार हो जाता है। तो कॉलेज में लड़का लड़की साथ रहने लगे तो उनसे प्यार होने शुरू हो गया, पहले रहते नहीं थे, पति के साथ शादी के बाद उनसे हो जाता था। तो प्यार तो हो जाता है, करना नहीं पड़ता। पढ़ेगा की भाषा तो नहीं होगा, तो आत्मा का अनुभव तो हो जाएगा, पढ़ेगा की भाषा नहीं है। पर अभी हमारा लड़की पढ़ती और जा रही है, दूसरी ओर दौड़ रही है, उसे रोकने के लिए कि तू ऐसा नहीं कर, स्वयं की ओर जा, अपने लोगों के घर में जा, पराए घर में नहीं जाना है, हमें दुख मिल जाए।
बाकी सब चीज़ें तो ऑटोमेटिकली हम सहज होने वाली है। परायापन अपनापन करने की आदत है, कहाँ अपनापन करें कहाँ परायापन, ये विवेक हमें जागृत करना है, वो ज्ञान से काम होगा। जैसे ज्ञान का काम है स्वाध्याय, वो शास्त्रों में सब लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, विद्वान समझाते हैं, खुद पढ़ के समझ लो, नहीं समझ में आए तो पूछ लो। तो ज्ञान ज्ञान और ज्ञान और उस पर भरोसा होना, ज्ञान और श्रद्धा के काम होगा। तो आपको एक बात समझ में आ रही है, ये पर है दुख देने वाला, ये स्व है इससे आनंद मिलेगा। तो पर के साथ तो ऑटोमेटिक छूट जाएगा, इमीडिएट नहीं छूटेगा, छूटने में टाइम लगेगा, पर एक दिन छूट अवश्य जाएगा। जो आचरण में स्टेप बाय स्टेप होता है, एकदम से नहीं होती थी। आपको पता चल जाए कि ये ड्रग है, लेना मेरे लिए अहितकारी है, पर निर्णय होना चाहिए। तो मैं कहती अपने बच्चों को ना, आप पीछे मत पढ़ो पढ़ने की, पढ़ाने की, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, उनका माइंड ब्रेन क्रॉस करो, उसे समझाओ कि पढ़ने के लाभ क्या है, नहीं पढ़ोगे तो हानि क्या है। वो तो पढ़ने के और अपने आप जोड़ेंगे, आप पीछे डंडा मार के पढ़े रहोगे कभी नहीं पढ़ेंगे। हमारा काम सिर्फ ज्ञान देने का है, उनकी समझ में आ रही तो आपके सारे काम बनेंगे, और जब तक समझ में नहीं आई तो आप पीछे पड़े रहोगे। खाने के लाभ समझाओ, जो जिस चीज़ से पीछे पढ़ना बंद करो, जो कर रहे हैं उनकी हानियाँ बताओ। जो खेलने में तो आनंद मिलता है, आज आनंद मिल रहा है, एक क्षण का आनंद है, बाद में क्या होने वाला है उसके साइड इफेक्ट बताओ, तो उसे समझ में आ जाएगा। और जिस दिन समझ में आया आपकी सारी प्रॉब्लम, तो हर काम ज्ञान से ही संभव है, ज्ञान कभी दुखता ही नहीं। तो हमें ज्ञान करना है, जानना है, समझना है, ज्ञान से ही सारे रास्ते खुलेंगे। और हम स्वयं ज्ञान स्वरूप हैं, पर हमारे ऊपर आवरण हैं, उस ज्ञान को प्रकट हमें करना है, तो आवरण हटानी है। उसके लिए हमारा सारा प्रयास है, सभी इसी प्रयास में सफल हों, ऐसी मेरी भावना है। जय हिंद। अभी कुछ पूछना है, किसी को डाउट है? दादा एक बात होते है ध्यान के बारे में। हाँ। ध्यान रुचि के नियामक है, ध्यान रुचि के नियामक है, रुचि होगी हाँ तो ध्यान अपना मुझे पूछना है, हाँ। ये जैसे बोलते हैं पूर्व जन्म हुआ, तो हाँ। ये अपने पिछले जन्म कुछ अच्छे काम किए होंगे, तो इस जन्म में पूर्व जन्म बोलते हैं कि पूर्व जन्म हुआ। पूर्व जन्म तो हो चुका, हुआ नहीं, वो तो हो चुका। तो पूर्व जन्म की स्मृति आती है, उम्र के बाद में जैसे किसी को ध्यान आता है कि वो तो अपने स्मृति आई है, पूर्व जन्म का स्मृति आई है। कि पिछले जन्म मैंने ऐसा किया था, ऐसा देखो, सब ध्यान आता है, ये एक बात सही बता बात हो दें, सकती है। उसमें आजकल के ज़माने में 80% तो फ्रॉड होता है। एक बात बता, कभी किसी को ये स्मृति आई कि पूर्व जमाने में मैं टूटर सूटर गति में था, सबको अच्छी अच्छी आई, मैं राजा महाराजा था, तो हमें राजा महाराजा होते वो भी अच्छी तुरंत तो ये स्मृति तो आती है। 84 लाख योनि भटकने के बाद अपने को जैनपुर में जन्म मिला है, और फिर इसमें बीच में पूर्व जन्म हो जाए, जैसे ध्यान आ जाए। पूर्व जन्म होता है, पर उसका स्मृति का भी एक सिस्टम है। जैसे कि आज की बात है, आज तो भूल गए, तुरंत के तुरंत वो चीज़ सामने आ जाते याद आती है, नहीं तो भाव बदलता है तो चीज़ें हम भूल जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ हो, अब मैं भी यहाँ पे आई हूँ, पंचलाल मैं बीच में 10 साल पहले भी आई, और अभी आई तो कुछ भी याद नहीं था। अब 10 साल की बात याद नहीं तो पूर्व कैसे याद रहेगी? पर पूर्व जब उसी तरह पैदा हो जाए तो बचपन में तो एक बार याद आ सकती है, 80 साल तक तो याद नहीं आया, 80 साल बाद याद आई तो वो तो झूठा है। अवधि ज्ञान मन परे ज्ञान वो बात अलग है, उससे बिना कह रहा है तो झूठा है, बस भ्रम है। आज तो यूट्यूब पर देखो ना, मरने के बाद क्या होता है, मरने के पहले क्या होता है, यमराज से नीचे आत्मा आ तो अपनी जैसे निकल के तुरंत दूसरा जन्म ले लेती है। हाँ। ये तो देवव्रती में जाते हैं जहाँ अवधि ज्ञान होता है, हाँ। वहाँ भी वहाँ के राग रंग में मस्त हो जाता है। तो दूसरी बात जानते हैं, अभी आपको सृजन लोग, आपका बच्चा है, ये घूमने गया स्कूल से, ये फॉर्म तक नहीं करता तो आप परेशान हो जाती हो, क्योंकि वो तो वहाँ मस्त हो जाता है ना। आप भी फोन करते हो, मम्मी बाद में बात करते, तो आएगा नहीं, उठा दे रहे तो बाद में बात करता है। सब मम्मियों की परेशानी हो रही है अपने बच्चों से, और जब शादी हुई, हनीमून पे गए तो फोन करते रहो, परेशान हो जा रहे, बताते नहीं हम सकुशल पहुँचे। नहीं, मेरा बेटा तो ध्रुव धाम में पढ़ता है, वहाँ से 8 दिन में 1-2 बार तो फोन करते ही करते हैं। ये तो कह रहे हैं 8-10 दिन में ना, यही मैं कह रही हूँ। देवव्रती में जाते हैं तो यहाँ का तो सबको याद है, इसलिए आपको ही करता, जिसको याद नहीं उसे तो नहीं करता ना। तो देवव्रती में जाते देखो सब भूल जाते, और वहाँ के राग रंग में मस्त हो जाते हैं। मैं उदाहरण दे रही हूँ, यहाँ जो जानते पहचानते हैं माँ बाप, तो भी हम सब जाते तो अपने काम। अब ट्रेन को हम छोड़ने आए, आप हमें छोड़ अपना सामान जमाना चाहिए, हमसे तो बात कर लो, सामान बाद में जमाते नहीं जमाते दूसरा भी पाएंगे मतलब हैं। दूसरा भाग है, दो है तो दूसरा भी पाएंगे क्या?
दूसरा इतना पूरा थोड़ी रहा, अभी तो अपन पहले इलाका नहीं पूरा हो पा रहा है, वो अगले सेमेस्टर पढ़ाएंगे दूसरा फिर। अच्छा तो दोनों के होंगे अभी? है ऐसे दोनों भाग के होंगे कि एक ही के होंगे? हाँ, एक जितना पढ़ाएंगे उतने की होगी, जितना पढ़ाएंगे उतने की, एक घंटा भी पूरा नहीं, जितना पढ़ा लेंगे उतना कुछ नहीं। बाकी पर से होंगे। हाँ उतने का। हाँ, पर हम इसलिए ऑनलाइन अपना ये कॉपी है, इसमें अपना नाम और नंबर लिख के देना है, तो अपने ऑनलाइन चालू करवेंगे, तब जिससे दूसरा भाग पे भी आपका नंबर जल्दी आ जाए। दे दो, इस पर लिख दो। देखो चलो जिनवाणी से निकल लें, जब तक ये कर दो। चलो 94253 94253 याद 054 ये क्या 054 ठीक है सभी को मोबाइल नंबर प्रफुल्ल जैन प्रफुल्ल जी PRAPHU बोलो। कहाँ रहते हो आप? 102